हरियाणा के रण के लिए अब सभी पार्टियों की रणनीति और तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां नेताओं का इधर उधर आने जाने का सिलसिला तेज हो चुका है और चुनाव के मौसम में अक्सर यह देखा जाता है कि दल बदल और तेज हो जाता है। जिसको जहां टिकट की उम्मीद होती है वो उस तरफ उस राह पर चल पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नाराजगियों के बाद भी चुनाव के मौसम में पार्टियों के अंदर से बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आती हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही जहां एक तरफ पार्टियां अपने प्रचार को तेज करने में जुट चुकी हैं, तो वहीं जेजेपी के लिए चार झटके इस चुनाव के ऐलान के साथ ही लगे हैं। राज्य की सियासत में हलचल पैदा हो चुकी है। 2019 के विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बनी जेजेपी को 2024 के विधानसभा चुनाव में कई चुनौतियों का सामना करना है और जेजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि वो सभी चुनौतियों को पार करते हुए विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन इसी के साथ हरियाणा में जेजेपी के 4 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। कल एक विधायक अनूप धानक ने पार्टी से इस्तीफा दिया था, जो मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में, और आज 3 विधायकों के इस्तीफे आए, जिनमें एक इस्तीफा था देवेंद्र बबली का, जो टोहाना से विधायक हैं और सरकार में मंत्री रहे थे। एक इस्तीफा आया रामकरण काला का, जो शाहबाद से विधायक हैं, और एक इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंचा ईश्वर सिंह का, जो गुहला से विधायक हैं। जेजेपी के विधायकों के इस्तीफे के साथ ही अब जेजेपी को लेकर नेताओं की बयानबाजी और तेज हो चुकी है। तो वहीं जेजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जो लोग ऐसे वक्त में पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जनता उन्हें इसका जवाब देगी। ये रिपोर्ट देगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सभी पार्टियों ने अपनी ताकत प्रचार युद्ध में झोंक दी है। 90 सीटों के इस महासंग्राम में उतरने की तैयारी हर पार्टी की तरफ से। जननायक जनता पार्टी को चुनाव के ऐलान के साथ बैक टू बैक 4 बड़े झटके लगे। चुनाव के ऐलान के साथ 24 घंटों के भीतर पार्टी में इन झटकों का सीधा असर विधानसभा चुनाव पर पड़ता दिख रहा है। टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली का इस्तीफा हुआ है। शाहबाद से विधायक रामकरण काला, उकलाना से विधायक अनूप धानक और गुहला से विधायक ईश्वर सिंह ने जेजेपी को अलविदा कह दिया। जेजेपी छोड़ने के बाद हालांकि अभी तक किसी विधायक ने बीजेपी या कांग्रेस समेत किसी पार्टी में जाने को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। फैसला ले सकते हैं, बिल्कुल। इसमें राजनीति में दरवाजे सभी खुले होते हैं। जो टोहाना के हमारे जनता दल पार्टी के साथ नेताओं के साथ जो बातचीत है, अगर टोहाना के हकों की लड़ाई हम लड़ेंगे, पहले भी लड़ी, आगे भी लड़ेंगे और जनता के आसपास से लड़ेंगे। जेजेपी में अगर खुलकर समीकरण देखें तो इस वक्त पार्टी में 10 में से 4 इस्तीफे हो चुके हैं, जबकि 3 नामों पर सस्पेंस है। पार्टी में कितने करीब और कितने दूर कौन खड़ा है देख लीजिए। दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और अमरजीत ढांडा खुलकर जेजेपी के साथ है, जबकि रामकुमार गौतम, जोगीराम सिहाग, रामनिवास सुरजाखेड़ा के नाम पर सस्पेंस है। देवेंद्र बबली, रामकरण काला, अनूप धानक और ईश्वर सिंह का इस्तीफा हो चुका है। जेजेपी में लगी इस्तीफों की झड़ी पर पार्टी की तरफ से इसे धोखे की फितरत बताया गया। मेरे पिताजी के राजनीतिक शिष्य थे, उनकी उंगली पकड़ करके उनने संघर्ष किया। बीच रास्ते अगर कोई धोखा दे जाए तो वो उसकी अपनी फितरत है। हमारा काम संघर्ष करना है, लोगों के हित के मुद्दे उठाना है और हम अपने मूल मकसद से भटकने वाले लोग नहीं हैं। कोई आए, कोई गाड़ी में आएगा भी, कोई गाड़ी की खिड़की खोल करके चला भी जाएगा, कोई बैक स्टैबिंग करेगा, कोई धोखा देगा, इन बातों की कोई परवाह नहीं। चौधरी देवीलाल को तो सारा हरियाणा का राजनीतिक जो लेखा जोखा जितना भी है उन्हीं का लिखा हुआ था। और हमारे साथ इस वक्त जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार दिग्विजय जी। नमस्कार जी। आपका बयान सुन रहे थे। पार्टी के विधायकों की तरफ से, पार्टी के नेताओं की तरफ से जो लगातार इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ है, इस पर आपने कहा कि ये धोखे की फितरत है और ऐसे लोगों को जनता चुनाव के दौरान हिसाब करने वाली, ऐसे लोगों का। आपको नहीं लगता कि चुनाव के वक्त में विधायकों का पार्टी से जाना, पार्टी छोड़ना, लगातार इतने विधायकों का एक बड़ी चुनौती जेजेपी के सामने इस वक्त आ चुकी है? नहीं, कोई चुनौती नहीं। जेजेपी के लिए क्या चुनौती है? जेजेपी संगठन जो है वो कार्यकर्ताओं का संगठन है। जेजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है। वो जो इस तरह का जो कई बार हम देखते हैं कि कुनबा जुड़ जाता है क्योंकि नई पार्टी बनी थी, नए लोग साथ में शामिल हो गए,
अब वो कार्डर और विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे, मगर उस समय की मांग थी, उन हालातों में उनको टिकटें मिली और वो एमएलए बन करके आए, मगर वो हमारी विचारधारा से कभी नहीं जुड़े और ना ही कार्डर को उन लोगों ने कभी साथ लेकर के चला। और मुझे हैरानी होती है नासिर जी का विषय आपकी डिबेट पे आज होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये लोग कोई आज छोड़ के थोड़ी गए हैं। इन लोगों के बारे में तो ये मेरे हिसाब से खबरें अभी तक पर भी कोई 50वीं या 60वीं न्यूज होगी कि आज इन लोगों ने बीजेपी के साथ बैठ करके ये किया, आज कांग्रेस के साथ मिल गए। तो ये बार बार जेजेपी का जो छोड़ने का राग लापने की बात कर रहे हैं, ये कितने टाइम से छोड़ गए? मैं तो इस बात को हास्यास्पद मानता हूँ जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, और मुझे तो अचंभा होता है। अच्छा, इनमें एक नाम अनूप धानक का भी है, तो वो तो आपके पुराने साथी थे। हाँ बिल्कुल, अनूप धानक का जाना मेरे लिए भी हैरानी भरा था। अनूप धानक को सर्वोपरि सम्मान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की उंगली पकड़ करके वो सीखे थे राजनीति, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आए थे 1995-96 के बाद, और सदैव वो पुरानी लोकदल में जो छात्र उनकी इकाई थी उसके साथ जुड़े रहे। फिर बाद में जब मौका आया तो डॉक्टर साहब ने सारी पार्टी के सामने बगावत कर करके उनको टिकट दिलवाई थी, और फिर दुष्यंत जी ने उन्हें दोबारा एमएलए बनाया और फिर मंत्री बनाया अपने साथ, जबकि दादा गौतम और सब लोग नाराज हो गए थे और उस बातों की परवाह भी नहीं की। और जब देवेंद्र बबली को मंत्री बनाया तो अनूप धानक के पद को ऊंचा किया, देवेंद्र बबली से ज्यादा पद रखे। तो दलित समाज को जो सम्मान देने की सोच थी वो हमारे नेताओं की सदैव रही है। अब कोई छोड़ करके जाए, इसके बारे में मैं क्या कहता हूं? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये चाहे वो देवेंद्र बबली हो, चाहे वो रामकरण काला हो, ईश्वर सिंह हो, ये पार्टी से नाराजगी हो या फिर पार्टी से बगावत हो या पार्टी की तरफ से आप जो कह रहे हैं कि बहुत मान सम्मान दिया, तो ऐसे वक्त में ये पहले से ही अलग चल रहे थे। लेकिन दिग्विजय जी, जब चुनाव का वक्त होता है और पार्टी के नेताओं का जाने का सिलसिला इस तरह से शुरू होता है, पार्टी से नाराजगी की बात होती है, निशांत सिंह भी चले गए, तो क्या ये एक मैसेज नहीं जाता कि शायद जेजेपी इस बार कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाली विधानसभा चुनाव में, जेजेपी कमजोर हुई है, तो इसलिए जेजेपी के जो साथी थे जिनको जेजेपी में अपना भविष्य नजर आया वो अलग हो रहे हैं? जेजेपी पहले से बेहतर प्रदर्शन करने वाली है, मैं बड़े विश्वास से आपको कह सकता हूँ। और ये क्योंकि कार्डर के मैंने कहा बेस पार्टी है, जिस किसी को भी टिकट मिलेगी। अब आप कहने को अनूप धानक जी बहुत बड़े नेता हो गए थे, मगर उनके साथ कोई कार्यकर्ता थोड़ी गया है। उनकी मीटिंग में जब उन लोगों ने मीटिंग बुलाई तो 60 लोग गए थे, और 60 लोगों में से जब ये पता चला कि ये ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी, तो आपको अचंभा होगा कि 53 लोग उठ करके वहां से चले गए। तो ये चीजें मैटर नहीं करती, ये चीजें मैटर नहीं करती। नेता को पार्टी जो होती है उसकी मां समान होती है, और जो मां को धोखा देता है फिर उसका हश्र क्या होता है और क्या हुआ है, जो आपने देखा, जो हमारे को जो लोग बीच रास्ते छोड़ करके गए थे, आज उनका हश्र क्या है? बीजेपी या कांग्रेस की वो थर्ड लाइन के नेता भी नहीं बचे। अच्छा दिग्विजय जी, एक सवाल और कि इस वक्त आपके लिए आपकी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जाहिर सी बात है कि जो आपके साथी हैं वो हरदम आपका साथ देंगे, चाहे कोई भी पार्टी किसी भी स्थिति में हो, तो उनका मोरल बहुत बुलंद रहे, उसके लिए आपके सामने किस तरह की बातें हैं? और आने वाले विधानसभा चुनाव में जेजेपी जो 2-3 अगर मुख्य एजेंडे हों, जो बड़े मुद्दे हों, उनको लेकर जनता के बीच में जाने वाली वो क्या है? जब भी बुरा समय या संघर्ष का समय आता है, हम सदैव उसको एक गहने की तरह, एक हार की तरह मानकर गले में पहन लेते हैं। और आज भी अगर इसको मुश्किल मानना कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा के चुनाव में रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं रहा उम्मीदों के मुताबिक, तो हमने उसको स्वीकार लिया और स्वीकार के जो कमियां खामियां हैं उनको दुरुस्त करने की ओर चल पड़े, और बहुत मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर हमारा रिजल्ट सकारात्मक रहेगा। हरियाणा में ज्यादा संख्या में अगर कोई पार्टी सीटें जीतेगी तो वो जननायक जनता पार्टी। अच्छा, 1-2 नाम और हैं जिसको लेकर आप पहले से शायद तैयार होंगे, जिसमें रामकुमार गौतम की बात की जाए या फिर जोगीराम सिहाग की बात की जाए। ये तो नासिर जी, ये तो आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं शायद, क्योंकि जब आपको भी पता है और मुझे भी पता है, आज उन लोगों का देखो, मैं इसको कोई वो नहीं मानता, एक दिन की न्यूज या एक पल के लिए ये न्यूज जरूर होगी, और कुछ कांग्रेसी जो हंसने वाले या बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जरा थोड़ा सा इस पर जो है ना हंस लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जनता है जो सब जानती है, और जनता को पता है ये लोग कभी जननायक जनता पार्टी की थ्योरी के साथ, उनकी विचारधारा के साथ जुड़े ही नहीं थे। ये मौके पर आए थे और अपना उल्लू सीधा किया, और अपना जो है ना, जब समय देखा कि कमजोर है, मुश्किल है, तो ये चलते बने। मगर हाँ, अनूप धानक जी का आपने जिक्र ठीक किया कि मुझे भी इस बात का अचंभा है कि इतना विश्वास पात्र आदमी
जिसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अगर वो भी धोखा दे सकता है तो मैं क्या करूं। अच्छा दिग्विजय जी, अब देखिए अब फिर से ये सिलसिला शुरू होगा। बहुत से लोग होंगे जो किसी पार्टी में जाकर टिकट की उम्मीद लगाए बैठे होंगे और शायद फिर आपकी तरफ उनका रुख होगा। तो इस बार आप क्या सोचेंगे टिकट देने से पहले अगर कोई आपके पास आता है? मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि पार्टी के पुराने काडर के लोगों को टिकट मिले, जो है ना, मगर बिल्कुल नई पार्टी थी हमारी, आपको ये भी समझना होगा। उस समय इनेलो से जब टूट करके आए थे तब जननायक जनता पार्टी की मूल जड़ से कोई जुड़ा हुआ नहीं था, विचार से जुड़ा हुआ था चौधरी देवीलाल, मगर अब पार्टी की मूल जड़ भी मजबूत हुई। ठीक, बहुत शुक्रिया दिग्विजय चौटाला जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। दिग्विजय चौटाला जो बार बार ये कह रहे हैं कि जो लोग गए हैं वो पहले से ही पार्टी से अलग चल रहे थे, तो उनका जाना पार्टी के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। बाकी चुनौतियां राजनीति में हमेशा रहती हैं, तो उनका ये भी कहना है कि उनके जो कार्यकर्ता उनका पता चल रहा है कि कौन किस वक्त किस तरह से पार्टी के साथ चल रहा है।